वेलकम टू एम्पावर हब। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की। हम सबको डिग्निटी के साथ काम करने का अधिकार है, यानी कि इज्जत के साथ काम करने का। लेकिन कई बार ये होता है कि महिलाओं के लिए स्पेशली हैरेसमेंट के कारण, सेक्सुअल हैरेसमेंट के कारण इस अधिकार का उल्लंघन होता है। हमने देखा है कि वुमेन की वर्क प्लेस पे पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, यानी कि अधिक से अधिक महिलाएं हैं वह कामकाजी हो रही हैं। और ये अच्छा भी है, क्योंकि आधी आबादी अगर काम में नहीं करेगी तो देश कैसे प्रोग्रेस करेगा, घर कैसे प्रोग्रेस करेगा। और ये हमारा हक भी है। लेकिन जब हम इस हक के तहत कार्यस्थल पर आते हैं तो कई बार एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी आता है। उसका है कि एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते इतनी सारी महिलाओं को इतने डाइवर्स कार्यस्थलों पर देखने में। और कई बार उनको लगता है कि ये तो इजी प्रे हैं, इनकी खुद की दुविधाएं हैं, क्या हम इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो कई बार कोलीग्स, इवन जूनियर्स भी और सीनियर्स भी एक वुमेन को जब कार्यस्थल पर देखते हैं तो कई बार एक एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी का जन्म होता है। उसके तहत कई वुमेन हैं, उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है क्या? सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक कॉनोटेशन है सेक्सुअल, और उसके साथ है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वो सेक्सुअल नेचर हो उसका, तब उसको बोलते हैं यौन शोषण, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट। जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक एक्ट बना था, उसके तहत बिल्कुल कार्यस्थल पर इसका होना बिल्कुल गलत है। और इसके लिए प्रोविजंस बनाए गए थे कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें तो ये मौखिक भी हो सकता है, यानी कि वर्बल। कोई आपको गलत कमेंट पास करे आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी सेक्सुअलिटी के ऊपर, या आपको गलत मैसेज भेजे या प्रोपोजिशंस रखें जो अनवांटेड हो। मेन थिंग बीइंग अनवांटेड, यानी आप चाहती नहीं है और आपको कोई गलत मैसेज या गलत प्रोपोजिशंस भेज रहा है। और फिजिकल, हमने कहा ही है कि कोई आपको फिजिकली टच कर रहा है किसी ना किसी बहाने से, चाहे आपको कुछ कंप्यूटर पर दिखाने के लिए लीन कर रहा है, आपको इनअप्रोप्रिएट क्लोजनेस आपके साथ बढ़ा रहा है, तो ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट में आते हैं। आपको पोर्नोग्राफी दिखा रहा है या गलत वीडियो कोई किसी बहाने से भेज रहा है आपको व्हाट्सएप पर या मैसेज पर या ईमेल पर, या आपको फोर्स कर रहे हैं कि ऑफिस ट्रिप के ऊपर चलना है जहां आपकी जरूरत भी नहीं है, जिसमें सोल इंटेंशन है आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की। तो ये बहुत सारे इसके उदाहरण हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है। लेकिन इनको रोकने के लिए ये कंपल्सरी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है इनको पब्लिक प्लेस पर जरूर डिस्प्ले करे और कहे कि यह अनवांटेड बिहेवियर यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। अब एक उदाहरण है क्विड प्रो क्यो, एक टर्म है। इसका मतलब है कि आप मेरे लिए ये करें, मैं आपके लिए ये करूंगा। यानी कि आपको प्रमोशन ड्यू है, लेकिन आपकी कुछ कुलीग या सीनियर है वह कहेंगे कि आप हमें सेक्सुअल फेवर दीजिए और हम आपको प्रमोशन जल्दी करवा देंगे। या आपको छुट्टी जाना है, आपका प्रोग्राम बना हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू टेक दैट हॉलीडे, लेकिन छुट्टी देने के लिए मुझे खुश कर दो, फिर छुट्टी दूंगा। या आपकी ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, लिखी जानी है और उसके लिए कोई सेक्सुअल फेवर्स मांगता है, तो आप इस कमेटी में आप रिटर्न या वर्बल कंप्लेंट्स जाके कर सकती हैं, विच कैन बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको रिपोर्ट करें ताकि इसका निवारण हो सके। कई बार क्या होता है कि महिलाएं हैं, मुझे मालूम है, मैं खुद एक महिला हूं और मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि मैं इस फील्ड में, पुलिस में बहुत अरसे से काम कर रही हूँ, कि हम लोग ब्रश साइड करते हैं, मतलब कि छोड़ दो, कोई कुछ कर रहा है तो उसको एड्रेस मत करो, अपने आप चला जाएगा। या मैक्सिमम क्या होता है, हम अपना ट्रांसफर आउट करवा लेते हैं कि कहीं और हम काम करें,
क्योंकि इतनी फुर्सत नहीं है कि कौन कंप्लेंट बाजी में पड़ेगा, क्योंकि महिला है, बहुत सारी और जिम्मेदारियां भी हैं। तो काम करना है और घर को भी देखना है, बच्चों को भी समय देना है, तो इन फसादों में नहीं पड़ना। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि ये फसाद अपने आप नहीं जाते, इनफैक्ट इनकी प्रोपेंसिटी बढ़ती जाती है। आज की डेट में मौखिक या वर्बल अब्यूज होगा, आपसे मजाक, कोई भद्दा मजाक करेगा, गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा, और अगर आप इसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, इसका सामना नहीं करेंगे, इसके लिए ना नहीं करेंगी, तो वह बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि शारीरिक रूप भी ले और फिजिकल असॉल्ट भी हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसके ऊपर कंप्लेंट जरूर करें। सो पॉश एक्ट है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसके अंतर्गत जो कंप्लेंट कमेटीज बनाई गई हैं, वह आपकी मदद तो करती हैं एक इंटरनल कंप्लेंट को डील करने में और उसकी तह तक जाने में, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस हैं, और वो है क्रिमिनल लॉ में। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसके बियॉन्ड जाना है, या आप इतनी प्रताड़ित हुई हैं कि आपको लगता है कि आपको एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करवाना है, तो आप इसमें पुलिस की भी मदद ले सकती हैं। आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दे सकती हैं और FIR लॉन्च करा सकती हैं, ताकि जो परपिट्रेटर है उसको क्रिमिनल लॉ में भी पनिशमेंट मिले। एक और कॉन्सेप्ट है, वो है विक्टिम ब्लेमिंग का। तो कई बार होता है कि कोई कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट करेगी, तो ऐसा लगता है कि सब मिलके उसी को ब्लेम करेंगे कि व्हाई डिड यू पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, आपने ऐसा किया ही क्यों, आप उस सिचुएशन में गए ही क्यों। और कई बार ये सिचुएशन हमारे हाथ में भी नहीं होती है कि क्या हो रहा है या कहाँ गलती हुई है। तो इससे डरना नहीं है। एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट होने का भी डर लगता है कि इसमें आइसोलेट हो जाऊंगी, कि सारे एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन यह भी सॉल्यूशन नहीं है कि उससे डरकर हम बैठ जाएं। इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अभी आपको लगेगा कि ये हो सकता है, लेकिन जब आप इस बात को उठाएंगे, जब आप इस बात को एड्रेस करने के लिए ICC में जाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे, तो हो सकता है बहुत सारी और महिलाएं भी आए जो कहें कि आई विश आई हैड योर गट्स, और मैं पहले कंप्लेंट कर पाती। तो हमारा एक्ट, हमारी कोर्ट्स एंड इवन द गवर्नमेंट, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर यू, इंश्योर करने के लिए कि कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट हो विमेन के लिए, ताकि वे काम कर पाए डिग्निटी के साथ। अब पहल आपको करनी है। मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप इन चीजों को इग्नोर करती हैं, मैं जानती हूँ समय बहुत इम्पोर्टेंट है वुमेन के लिए, काम करें, घर भी देखें, तो कई बार जो एक इग्नोर करने की प्रोपेंसिटी होती है हमें, तो हम सोचते हैं कि चलो छोड़ दो, वी ब्रश इट असाइड। तो एक वर्बल जो हमारा अब्यूज हो रहा होता है, वह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वह फिजिकल में तब्दील होगा। और फिजिकल में भी इनअप्रोप्रिएट टचिंग से, क्रॉस कर रहे हैं कुछ उस टाइप से, या आपको काम सिखाने के बहाने लीन ऑन करने के, ये धीरे धीरे फिजिकल असॉल्ट का भी रूप ले सकता है, और इससे आपकी मानसिक दशा भी खराब हो सकती है। डिप्रेशन में रहेंगी, परेशान रहेंगी कि कैसे करें, काम करें या ना करें। और जरूरी नहीं है कि आप ये नौकरी छोड़ देंगी जो आपकी प्रेजेंट है तो दूसरी वाली कुछ बेहतर होगी, या वहां का वर्क एनवायरनमेंट कुछ अच्छा होगा। और एक तो बात ये भी है कि छोड़े ही क्यों, व्हाई नॉट फाइट इट आउट। एक बार देखिए तो ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स क्या रहता है। क्या पता ऊपर सीनियर्स को या आपके ऑर्गेनाइजेशंस को पता ही ना हो कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि इसमें अपने कोलीग्स को, अपने घर में आपके जो चहेते हैं, उनके साथ ही अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, ताकि वह भी आपके साथ खड़े हों जब आप इस लड़ाई में शामिल हो। और ये आपका दायित्व भी है, क्योंकि आप आने वाली जो महिलाएं हैं इस फील्ड में, जो वर्क फोर्स में आ रही हैं, उनके लिए भी एक अच्छा उदाहरण छोड़ के जाएंगी कि हाँ, वह भी मना कर सकती हैं अगर कोई भी उनको सेक्सुअली हैरेस कर रहा है। जब हम कंप्लेंट करते हैं तो एक अक्सर ये दुविधा होती है कि कंप्लेंट में
कोई हमारे को विश्वास करेगा क्या? आखिरकार में कोई सबके सामने तो नहीं सेक्सुअली हैरेस करता, कई बार बंद कमरों में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा। आप फाइल निकलवाने गई हैं या किसी डिस्कशन में गई हैं या कहीं ऑफिस के टूर पर ही अपने कुलीग के साथ जा रही हैं, प्लेन में है, कार में है, गाड़ी में है, तो ये तो मेरे वर्ड हो गए किसी और के खिलाफ और वो मेरे बारे में कुछ भी कहेगा तो ये मी वर्सेस अनदर हो जाएगा। तो फिर लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि एक जजमेंट आई थी उत्तराखंड हाई कोर्ट की जिसमें ये कहा गया था कि जो कंप्लेनेंट है अगर उसके पास कोई और रीजन नहीं है झूठ बोलने का तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी रिलाई किया जा सकता है। और जो आईसीसी है, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, उसमें जो चेयरपर्सन होती है वह वुमेन ऑफिसर्स ही होती हैं और इसमें एनजीओ का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का जो वुमेन राइट्स के ऊपर काम करती है उनका पार्टिसिपेशन भी होता है। और वह सब जमीनी तौर पर जानती हैं कि किन कारणों से ये जो सिस्टमेटिक एब्यूज होता आया है सोसाइटी में वुमेन का, तो उनके ऊपर उनकी एक्सपर्टाइज होती है। तो इसलिए यह सोचना कि मी वर्सेस अनदर, कि हम दोनों के सिर्फ शब्द ही एक दूसरे के खिलाफ हैं, उसमें नहीं कन्विक्शन हो पाएगा या मेरी बात नहीं मानी जाएगी, यह सोचना गलत है। आपको कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए और कन्विक्शन के साथ करनी चाहिए। इनफैक्ट आपको एक कोहेसिव, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आपका भी ये दायित्व रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने ऑफिसेस में अपने और कोलीग्स के साथ, चाहे वो मेल हो चाहे वो विमेन हो, ताकि आप बता सकें कि ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। और इसमें बिल्कुल डरे नहीं, ये मत सोचें कि कहेंगे अरे ये तो मजाक था, तुम तो बिल्कुल ही सीरियस हो गई हो, तुम तो अनरीजनेबल हो। तो इस टाइप की उसमें मत पड़िए कि क्या शायद अपने आप को क्वेश्चन मत करिए कि शायद मैं ही अनरीजनेबल हूँ, क्या पता इस प्लेस का कल्चर ही ये है। कल्चर आपने क्रिएट करना है, जहां आपको लगे कि ये ठीक है मेरे लिए, तो इसका दायित्व, उसको बदलने का दायित्व भी आपके ऊपर। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी कमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। We will come back with the answers on those comments and questions. और होपफुली हम आपकी कोई भी दुविधा है उसके ऊपर जरूर प्रकाश डाल पाएंगे और आपको रास्ता दिखा पाएंगे। So all the best, work with dignity and make sure that you're supporting other women who are working with you. Thank you.